तो दोस्तों बिहार एसएससी के लिए ग्रुप डिस्कशन आज से स्टार्ट हो गया है और आप लोग लगातार वीडियो पर बने रहिए और क्वेश्चन पूछने का सिलसिला जारी रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन पूछते हैं और आप लोग जो है कि इसका जवाब दीजिएगा। तो अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास। हाँ, सही आंसर है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। मानव जाति का पालना किस महादेश को कहते हैं? अफ्रीका महादेश को मानव जाति का पालना कहते हैं। जबकि सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? एशिया। हाँ, सही आंसर है। एशिया महादेश को सभ्यता का पालना कहते हैं। और इतिहास को कितने खंडों में बांटा गया है? 3 खंडों में। इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक। सही। तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, यानी कि इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था उसको क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसकी जानकारी किससे मिली है? पुरातात्विक साक्ष्य। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। इसके अंतर्गत किसको रखते हैं? पाषाण काल को रखते हैं। और चलिए पाषाण काल को पढ़ते हैं। और पाषाण काल को जो है स्टोन एज इंग्लिश में बोलते हैं। तो पाषाण काल में है कि वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था। यानी कि पाषाण काल में मनुष्य किसका उपयोग करता था? पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था। उसको पाषाण काल कहलाता था। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की थी। यानी कि भारत के सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज कब की थी? 1863 ईस्वी में। सही आंसर। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और प्रश्न ये बनता है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत के पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। यानी कि भारत के पुरातात्विक संग्रहालय कौन सा है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। और आगे प्रश्न बनता है कि मिलने वाले धातु के आधार पर इतिहास का नामकरण किसने किया था? क्रिश्चियन थॉमस। सही आंसर। यानी कि मिलने वाले धातु के आधार पर इतिहास का नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। और आगे बढ़ते हैं इस तरह से दोस्तों कि लिखावट के आधार पर नामकरण किसने किया था? जॉन ब्रूस ने किया था। और पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड, जो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक चलता है। और यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय कौन सा था? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। किस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है? पूरा पाषाण काल के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव खानाबदोश खाद्य संग्रह का अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय की मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। तो प्रश्न यहाँ से बनेगा कि आग की खोज कब हुई थी? किस काल में हुई था? पूरा पाषाण काल में। यहाँ से प्रश्न बन जाएगा। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। यानी कि किस समय मानव जो है ये शिकार करने के लिए पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करते थे? किस काल में? पूरा पाषाण काल में। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया था। प्रश्न यहाँ बनता है कि मानव चित्रकारी करना कब प्रारंभ किया था? पूरा पाषाण काल में ही मानव चित्रकारी करना प्रारंभ किया था। तो पूरा पाषाण काल में क्या क्या हुआ? मानव जो है वो यानी कि सिर्फ खाद्य संग्रहण करता था, मतलब जैसे जानवर भी पेट भरना चाहता था उसी तरह से जो है पूरा पाषाण काल में इंसान भी जो है अपना पेट भरना जानता था। और उसी समय जो है आग का खोज हुआ। पूरा पाषाण काल में ही आग का खोज हुआ। और उस समय जो है यानी कि बड़े बड़े पत्थर के औजारों का उपयोग होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चित्रकारी भी उसी समय प्रारंभ हुआ, पूरा पाषाण काल में ही।
और भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चिन्ह देखने को मिलते हैं। यानी भीमबेटका का गुफा जो है, भीमबेटका गुफा में यानी कि पूरा पाषाण काल के चित्र को देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। मध्य पाषाण काल पढ़ते हैं तो मध्य पाषाण का इंग्लिश में बोलते हैं मेसोलिथिक पीरियड, जो 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। और यह जो है पूरा पाषाण काल कब से कब तक है? पूरा पाषाण 20 लाख ईसा पूर्व 12,000 तक, और उसके बाद मध्य पाषाण काल 12,000 से 10,000 तक। तो ये मतलब सीरियली ढंग से याद रखना है इसको। और इसका ये है कि इस काल के मानव में इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कौन बताया था? कार्ल लाइल ने 1867 ईस्वी में दिया था। कितना मस्त मतलब है, इसको याद रखना है तो क्वेश्चन यानी कि एग्जाम में बन जाएगा। और आगे है कि यह पूरा पाषाण के बाद का काल था। इस समय के मानव के हथियार छोटे आकार के थे, यानी कि जब पूरा मध्य पाषाण में यानी कि मानव का हथियार क्या हो गया? छोटा हो गया पूरा पाषाण के अपेक्षा में। हथियार छोटे थे इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? जब हथियार छोटा हो गया तो ऐसा माइक्रो मतलब छोटा होता ही है। जब हथियार इसे याद करें माइक्रो से माइक्रोलिथ कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। यानी कि मध्य पाषाण में सबसे प्रमुख कार्य क्या था? यानी कि अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार करना कब प्रारंभ किया था उन्होंने? मध्य पाषाण काल में। इसी काल में कश्मीर के ब्रुज होम से मानव के साथ साथ कुत्ता को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। यानी कि इसी काल में, किस काल में? मध्य पाषाण काल में ही कश्मीर के ब्रुज होम से मानव के साथ साथ कुत्ता को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। इसी काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। और नव या उत्तर पाषाण काल, यानी कि नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल दोनों एक ही है। इसको बोलते हैं नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड ये कब से कब तक रहा? तो ये 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक, यानी कि पूरा पाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। और आ गया नव पाषाण काल यानी कि उत्तर पाषाण काल, ये हो गया 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? सर जॉन लुबाक ने। कब दिया था? 1865 में प्रस्तुत किया। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया। इस काल में मानव ने अस्थायी बना लिया था। साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका की खोज की थी। यानी कि आग का खोज कब किया? पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण में अंतिम संस्कार, और नव पाषाण काल में मतलब अस्थायी आवास और पहिया का आविष्कार और मनका घड़ा का आविष्कार कर लिया था। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल में राख के टीले प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ तथा बागौर स्थान से प्राप्त हुआ। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता। अब आगे है कि मेहरगढ़। और मेहरगढ़ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह पाकिस्तान के कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में स्थित है। सुलेमान और कीर्तर पहाड़ी के बीच में। यहाँ से सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व से सुलेमान और कीर्तर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूं मिली थी। यानी कि जौ एवं गेहूं सबसे पहले कहाँ हुआ था? ये पूछ लेगा। मेहरगढ़ पाकिस्तान, सुलेमान और कीर्तर पहाड़ियों के बीच में। ब्रुज होम के बारे में जानते हैं। यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिला है। किसका प्रमाण मिला है? गर्तावास का। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। कहाँ मिला है? मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य ब्रुज होम में। ब्रुज होम कहाँ स्थित है? तो कश्मीर में अवस्थित है। अब कोल्डिहवा के बारे में जानते हैं। यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6,000 ईसा पूर्व मिला है। यानी कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला? कोल्डिहवा में। कोल्डिहवा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जगह पे? बेलन घाटी में स्थित है। और चिरान के बारे में जानते हैं। तो चिरान जो है यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। चिरान कहाँ स्थित है? बिहार के सारण जिले में स्थित है।
यहाँ से प्रचुर मात्रा में किसका उपकरण मिला है? हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं चिरांद में, जो बिहार के सारण जिले में स्थित है। अब लहुरा देव के बारे में जानते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले नवीनतम प्राचीन चावल का साक्ष्य 9000 ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व प्राप्त हुआ है। अब ताम्र पाषाण पढ़ते हैं। तो ताम्र पाषाण को चालकोलिथिक पीरियड कहते हैं। तो यह पाषाण काल का अंतिम समय था। यह पाषाण काल का कौन सा समय था? अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी। तांबे की खोज कब हुई थी? ताम्र पाषाण में ताम्र मतलब तांबा हो गया। ताम्र पाषाण में किसका खोज हुआ? तांबे की खोज हुई थी। जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। जब सामान की जब होगा तो उसका यूज होना शुरू हो जाएगा। औद्योगिकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। इसी औद्योगिकरण का जो विकसित हुआ उस सिंधु सभ्यता को देखने में मिलता है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आगे बिहार एसएससी के लिए जो ग्रुप डिस्कशन चल रहा है नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा।